नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब के सब एकदम मस्त होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक भाई थोड़ा अलग रहने वाला है। यहाँ पे आपने एक बात तो सुनी होगी कि स्मार्टफोन में हमें अपनी बैटरी ना सिर्फ 80% तक चार्ज करनी चाहिए। और इवन तो आज तक तो ये मतलब स्मार्टफोन ब्रांड्स फीचर भी देने लगे हैं सेटिंग्स के अंदर जाके कि आप चार्जिंग के टाइम अपनी बैटरी को सिर्फ 80% तक चार्ज करें और उसके बाद भाई चार्जिंग बंद हो जाएगी। मतलब फ़ोन 0 to 80% ही चार्ज होगा, उसके बाद चार्ज नहीं होगा। ये आजकल स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने फ़ोन के अंदर फीचर भी देने लगे हैं। सैमसंग का S23 अल्ट्रा में है ये चीज़। इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता होगा कि अगर हम स्मार्टफोन की बैटरी को 80% से ज़्यादा चार्ज करते हैं तो उसकी बैटरी ना मतलब स्ट्रेस के अंदर आ जाती है और जल्दी उसकी लाइफ डिग्रेड हो जाती है, जिससे कि हमारा मतलब बैटरी बैकअप जल्दी जल्दी कम होने लगेगा। तो क्या आपको इस फीचर का यूज़ करना चाहिए? मुझे नहीं लगता। क्यों? वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि फ़ोन को अगर आप 80% से ज़्यादा चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी ज़्यादा जल्दी डिग्रेड होगी। बट आपने स्मार्टफ़ोन की साइट्स पर या फिर स्मार्टफ़ोन की जब एडवर्टीज़मेंट वीडियो आती है उसके अंदर एक चीज़ नोटिस की होगी, सभी ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, कि ये ना बैटरी की मतलब वारंटी देते हैं कि 1604 साइकिल्स के बाद भी आपके स्मार्टफोन की बैटरी हेल्थ यहाँ पे 80% बच जाएगी। मतलब कि अगर आप दिन में 0 to 100% चार्ज करते हैं और एक दिन में एक बार चार्ज किया तो 1600 दिन तक भी अगर आप 0 to 100% चार्ज करते हैं तो आपकी एंड में बैटरी सिर्फ 20% डिग्रेड होगी, यानी कि 80% बैटरी हेल्थ रह जाएगी। देखो, इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लीजिए आपके स्मार्टफोन की बैटरी 5000 mAh है और अगर आप उसको, जैसे कि आप सुनते हैं कि हमें स्मार्टफोन 80% ही चार्ज करना चाहिए, अगर आप उसको सिर्फ 80% चार्ज करते हैं तो 80% 5000 का कितना हुआ? 4000 mAh। तो आपके फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी थी 5000 mAh, आपने उसको 80% चार्ज किया, बैटरी कैपेसिटी आपने चार्ज की सिर्फ 4000 mAh, उसके ऊपर आपने चार्ज नहीं किया। तो देखो, 5000 mAh की आपकी बैटरी थी, आप उसको सिर्फ 4000 mAh तक ही चार्ज कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल आपके यूज़ में तो सिर्फ 4000 mAh बैटरी कैपेसिटी ही आई, मतलब सिर्फ 80% ही कैपेसिटी आपके यूज़ में आई। और आप इस फीचर को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपकी बैटरी की हेल्थ डिग्रेड ना हो। लेकिन भाई मैं तो समझता हूँ ये बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको बैटरी बैकअप कम मिल रहा है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इसके ऊपर ये है कि अगर आप अपने फ़ोन को 100% भी चार्ज करते हैं ना तो 5 साल बाद वो बैटरी जब 80% पे आ जाएगी, यानी कि 20% डिग्रेड हो जाएगी, तब भी उसकी बैटरी यहाँ पे 4000 mAh बच जाएगी। तो हम इस फीचर को क्यों यूज़ करें भाई? इसकी तो ये तो बेवकूफ़ी ही है। अगर आप फ़ोन को सिर्फ 80% चार्ज करते हैं, 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी वाले फ़ोन को सिर्फ 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी बना दिया आपने और बैटरी बैकअप आप अभी से कम लेना शुरू कर रहे हैं। आपने फ़ोन परचेज़ किया, 80% चार्ज किया, बैटरी बैकअप आप सिर्फ 80% यूज़ में ले रहे हैं उसका, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा भाई? आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी का फुल पोटेंशियल यूज़ कर ही नहीं रहे इस डर में ताकि आपकी बैटरी की हेल्थ डिग्रेड ना हो, जो कि तब भी होगी अगर आप उसको 100% चार्ज करते हैं और 80% चार्ज करते हैं। माना कि कम होगी, लेकिन 4 साल का टाइम पीरियड भाई कंपनीज खुद क्लेम करती हैं कि आप अपने फ़ोन को 0 to 100% चार्ज करते हैं तो 1600 साइकिल्स के बाद आपकी बैटरी हेल्थ 80% रह जाएगी। यानी कि आप फ़ोन को 100% लगातार 4 साल तक भी चार्ज करेंगे तो जाके वो 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी वाला फ़ोन 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी उसकी रह जाएगी। 4 साल बाद उसकी 80% कैपेसिटी रह जाएगी और वो जो 80% कैपेसिटी है वो आप अभी से यूज़ करने में लगे हुए हैं उसको। मतलब 80% कितना हुआ? 4000 mAh हुआ और अभी आप उसको 4000 mAh ही चार्ज कर रहे हैं। समझे भाई? समझाने का तरीका मेरा थोड़ा कैजुअल है, मुश्किल समझ में आएगा, लेकिन एज एन एग्जाम्पल देखो, 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी थी आपके नए स्मार्टफोन की, लेकिन आप उसको इस डर में सिर्फ 80% ही चार्ज कर रहे हैं ताकि उसकी बैटरी हेल्थ डिग्रेड ना हो। अब 80% यानी कि आप सिर्फ 4000 mAh उस फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं, जो कि अभी आपने नया स्मार्टफोन परचेज़ किया है और सिर्फ आप उसको 80% ही चार्ज कर रहे हैं। 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी को 4000 mAh में यूज़ कर रहे हैं। बैटरी बैकअप आपको उसका अभी से कम मिलने लगा है। हालांकि अगर आप उसको 100% चार्ज करते ना, लगातार 4 साल के बाद आपको उतना बैटरी बैकअप मिलता जितना आप उसको अभी से 80% चार्ज करने पे ले रहे हैं। मतलब 5 साल बाद, 4 साल बाद जब उसकी बैटरी हेल्थ 80% रह जाती तो जाके वो 4000 mAh तक की बैटरी इतना बैकअप देता, लेकिन वो 4 साल के बाद जो जितना बैटरी बैकअप उसका कम मिलता वो आप अभी से यूज़ में ले रहे हैं। तो इसमें तो भाई देखो कोई भी होशियारी नहीं है। और कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पे भाई 4 साल चलता है? मतलब
इतना लॉन्ग टर्म तो कोई भी आजकल स्मार्टफोन को यूज़ नहीं करता, बहुत हो तो मतलब 5 साल या फिर 5 साल बाद तो स्मार्टफोन की बैटरीज भाई रिप्लेस करने की कगार पे आ जाती हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ कि इस डर में मत रहें कि आपकी बैटरी हेल्थ डिग्रेड हो जाएगी। 80% चार्ज करूं, आप अपनी बैटरी का फुल पोटेंशियल यूज़ करें। 4 साल तक आपकी बैटरी मतलब कहीं नहीं जा रही भाई। 4 साल के बाद आपकी बैटरी हेल्थ 80% पे आएगी, तब जाके आपको जितना आप अब 80% पे चार्ज करते हैं, तब 4 साल बाद जाके आपको उतना बैटरी बैकअप मिलने लगेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि आप एक बात नोटिस करेंगे कि अगर आप फ़ोन को 0 to 80% चार्ज करते हैं तो वो 80 से 0 आने में बहुत मतलब उससे आपको बैटरी बैकअप बहुत कम मिलता है, बजाय कि आप 0 to 100% चार्ज करते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए आपने फ़ोन को 80% चार्ज किया, 80 से 40% मतलब आपका फ़ोन की बैटरी आ गई यूज़ करने में, तो उस 40% में आपके फ़ोन ने स्क्रीन ऑन टाइम दिए 2 घंटे। लेकिन उसी स्मार्टफोन को अगर आप 100% चार्ज करते हैं और 100 to 60 लेके आते हैं, उस 40% में आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा स्क्रीन ऑन टाइम एज़ कम्पेयर टू 80 to 40। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, अगर आप फ़ोन को 0 to 80% चार्ज करते हैं तो बैटरी बैकअप आपको बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। अगर आप उसको फुल 100% चार्ज करते हैं तो बैटरी बैकअप आपका लगभग मतलब ज़्यादा हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको मैं जो बताना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।